गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे अपना पहला लेक्चर थ्योरी का, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। आपका पहला यूनिट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। आपका पहला यूनिट क्या है? यूनिट फर्स्ट आपका क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग ये आपका यूनिट फर्स्ट है। इसमें हम पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी का, तो जो इसका डिफिनेशन है आपका क्या है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है इन अ गिवन सॉल्वेंट, ठीक है ना, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ आपको तीन चीज़ें देखने को मिली। पहला क्या? सॉल्यूट। दूसरा क्या देखने को मिला आपको? सॉल्वेंट। और तीसरा क्या आपको? स्पेसिफिक टेम्परेचर। और चौथा मैक्सिमम। तो कहने का मतलब यह है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व हो सकता है किसी गिवन सॉल्वेंट में या फिर नॉन सॉल्वेंट में एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आप रूम टेम्परेचर ले सकते हैं कि मान लीजिए आप एग्जांपल लें रूम टेम्परेचर का, तो रूम टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है किसी गिवन या नॉन सॉल्वेंट में, ठीक है ना। वही उसकी क्या बोलेंगे? उससे क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अब सॉल्यूट किसे बोलते हैं और सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? दो टर्म हमें देखने को मिले। दूसरा क्या मिला आपको? सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन में अगर जिसकी मात्रा लेस है, मतलब कम है, जो हमारा क्या पाया जा रहा है? लेस अमाउंट में पाया जा रहा है, वो आपका क्या हो गया? सॉल्यूट, ठीक है ना। जो आपके ग्रेटर अमाउंट में पाया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो इसके कंपेरिजन में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जा रहा है, वो आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा? ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारा दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है ना। जिसकी मात्रा कम है वो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। जिसकी मात्रा हमारा अधिक है वो आपको क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, जो सिंपल एग्जांपल आप लेते हो शुगर और वाटर का। किसका लेते हो आप लेते हो किसका? शुगर और किसका? वाटर का। मान लो किसी ग्लास में आप वाटर ऐड किए, फिर क्या ऐड किया आपने? शुगर ऐड किया, ठीक है ना। तो आपका शुगर प्लस वाटर हो गया। अब कहना क्या है इसमें कि अब शुगर की मात्रा अब क्या है इसमें? मान लीजिए शुगर आपका 2 ग्राम है, ठीक है, पानी आपका 50 ml है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इसकी मात्रा क्या है आपकी? कम है। इसकी मात्रा क्या है आपका? अधिक है। तो आपका ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और ये आपका क्या हो गया? वाटर क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है? सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी मात्रा कम है वो सॉल्यूट हो गया, जिसकी मात्रा अधिक हो आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि कितने कंडीशंस हो सकते हैं, मतलब कितने कंडीशंस हो सकते हैं, कितने कंडीशंस हो सकते हैं आपके किसी सॉल्यूशन के। तो आपके 3 कंडीशन हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला हो सकता है उसका सैचुरेशन, या फिर इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो सकता है? कंडीशन क्या हो सकता है आपका? अनसैचुरेशन, या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है आपका? सुपर सैचुरेशन, या फिर से क्या बोल सकते हैं हम? इसे बोल सकते हैं सुपर सैचुरेशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये 3 कंडीशंस या 3 टाइप हो सकते हैं किसी भी
सॉल्यूशन के, किसके, किसी भी सॉल्यूशन के 3 टाइप और 3 कंडीशन उसके हो सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि किस आधार पे इसको बोलेंगे कि हमारा ये सैचुरेशन सॉल्यूशन है या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हमारे किसी सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारी, क्या बताया सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम एबिलिटी, कि कितना मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है, उससे अधिक उसमें डिजॉल्व नहीं होगा किसी भी नॉन सॉल्वेंट पे और गिवन टेम्परेचर पे। ये हमारा सॉल्युबिलिटी हो गया। उसी के आधार पे हम तीनों कंडीशंस देखेंगे। अगर मान लीजिए अब सॉल्यूट की एबिलिटी डिजॉल्व होने की, मतलब मैक्सिमम एबिलिटी जो है वो आपकी डिजॉल्व हो चुकी है, अब उससे अधिक डिजॉल्व नहीं होगा उस गिवन कंडीशंस में, तो अब क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया, ठीक है ना। अनसैचुरेशन में क्या होगा कि अभी उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी क्या आपकी अवेलेबल है, मतलब उसमें अभी वो किस कंडीशन में है, अनसैचुरेशन कंडीशन में है, मतलब कि उसमें और चीज़ें डिजॉल्व हो सकती है। जैसे नहीं लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करते तो बोलते हैं कि मेरा माइंड एकदम सैचुरेट हो गया है, अब और अधिक नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब उससे अधिक वो और लर्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग ना। उसी के आधार पर इसको देखिए कि अब ये आपका सिचुएशन हो गया। दूसरा क्या, अनसैचुरेशन, मतलब कि उसमें अभी एबिलिटी है अवेलेबल, उसमें एबिलिटी है कि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर सकते हैं, अभी मैक्सिमम पे वो रीच नहीं किया है, उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेशन सॉल्यूशन या फिर अनसैचुरेशन, ठीक है ना। तीसरा आप टर्म क्या देख रहे हैं, सुपर सैचुरेशन या फिर सुपर सैचुरेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एग्जाम टाइप में लोग किस फेज में होते हैं, जब बच्चों का एग्जाम होता है तो उस टाइम लोग होते हैं सुपर सैचुरेशन फेज में, मतलब प्रेशर रहेगा एग्जाम का, वो और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, मतलब उनकी जितनी एबिलिटी है पढ़ने की उससे अधिक ही पढ़ सकते हैं, मतलब कंडीशन कुछ चेंज हुआ तो यहाँ पे भी आप कंडीशन चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, क्या इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो गया आपका, चेंज हो गया ना। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हो सकता है कि वो सैचुरेशन के बाद भी कुछ चीज़ें उसमें डिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि उसके बाद उसमें डिजॉल्व नहीं होंगी, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेशन कंडीशन या फिर सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन, कि टेम्परेचर देने के बाद उसमें और चीज़ें डिजॉल्व नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया, सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, कि थोड़ा सा कंडीशन चेंज किए तो अपने मैक्सिमम एबिलिटी को थोड़ा और क्या किया, वो इंक्रीज किया, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन। तो आपके 3 सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन, 3 कंडीशन या 3 सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पर, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी किसे बोलते हैं, या फिर टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होता है, या फिर कितने कंडीशन हैं आपके सॉल्यूशंस के, तो आपके 3 कंडीशन आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल डिफिनीशन हो गया किसकी, सॉल्युबिलिटी की, एक इंट्रोडक्शन हो गया यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट का एक कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किस पे ये यूनिट फर्स्ट आपका डिपेंड है या फिर किस पे आधारित है, ठीक है ना। तो वो आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया यूनिट फर्स्ट का, ठीक है ना। थैंक यू, बाकी हम देखेंगे अगले पार्ट पर। थैंक यू।